जय सिया राम। आप सभी को जीवोत्वाहन जीवित पुत्री का व्रत के हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को जीवित पुत्री का व्रत कथा सुना रही हूँ। इसका सबसे पहला भाग्य सुना रही हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक बार नैमिकारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगी। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा।
आज आश्विन महीना की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। तो हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। तो धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। तो मैं अभी ये इस वीडियो में जीमूतवाहन व्रत कथा सुनाई। नेक्स्ट वीडियो में चिल्हो और सियारन की कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद।